चले ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तो विकास दुबे देखिए कितना बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, 2.5 लाख का इनामी, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा था उसे तो उसने 2017 में कैसे बताया था कि मेरा गठजोड़ क्या है या फिर मेरे संपर्क किससे किससे हैं, किन नेताओं से हैं, किन जिला पंचायत के लोगों से हैं, कौन से प्रधान मुझे क्या समझाते हैं। एसटीएफ के अधिकारियों के सामने ही वो बैठकर ये सारी बातें बेखौफ अंदाज में बता रहा था। हमारे साथ बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा जुड़ चुके हैं। अभिजीत सांगा साहब, आपका नाम लिया विकास दुबे ने और तब लिया जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आज आप पर सवाल है कि क्या संरक्षण कहीं आपका कहीं और अन्य नेताओं का है। अलग अलग दलों के नेताओं से गठजोड़ उसका सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा है। देखिए, आज सुबह 9 बजे से इस वीडियो को हमने पहली बार देखा है जी, और निश्चित रूप से उसने जो बयान दिया है उसमें हमारा नाम है और ये भी बताया गया है कि 2017 का में जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तब इसने ये बयान दिया है जी। तो निश्चित रूप से जब एसटीएफ के सामने इस बयान को दिया गया होगा तो उसकी जांच भी हुई होगी, उसकी पड़ताल भी हुई होगी और हमारी भूमिका को जांचा भी गया होगा और भी जो लोग हैं उनको भी जांचा गया होगा। तो मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जरूर कोई जांच में ऐसा विषय नहीं आया होगा जिसमें हमारी भूमिका हो, नहीं तो अब तक हम लोगों को इसकी जानकारी होती या हम पर कोई कार्रवाई हुई होती। और एक बात जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि ये विकास दुबे की ये कोई पहली घटना नहीं है जी। विकास दुबे एक शातिर अपराधी है, 20 साल से अपराध जगत में कदम रखे हुए है, बड़े बड़े अपराध कर चुका है और उसका इतिहास है कि जिसकी सरकार रही है उसने एक ऐसा माहौल वातावरण पुलिस से बचने के लिए, प्रशासन से बचने के लिए, जनता को प्रभाव में लेने के लिए वो सरकार का लाभ लेने का प्रयास करता रहा है। और ये भी इतिहास है कि जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तक उसको गिरफ्तार भी किया गया है, उस पर कार्रवाई भी की गई है। तो जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा है तो वो अपने बचाव के लिए उसने साथी तरीके से हम लोगों का नाम लेने का काम किया है। विकास दुबे से पहले कोई मुलाकात हुई आपकी? देखिए, क्योंकि विकास दुबे की जो विधानसभा है वो बिल्हौर है, पर बिकरू जो उनका गांव है वो उसका गांव बिल्हौर विधानसभा में आता है और बिकरू विधानसभा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं आपस में। तो ऐसी मुलाकात कभी कोई इस तरीके की बैठक हमारी उसकी नहीं हुई, लेकिन कभी किसी कार्यक्रम में, शादी बारात में अगर कोई अपराधी को कोई निमंत्रण देगा और वो अगर आया हुआ है तो क्या हम लोग उस कार्यक्रम में है तो उसको देख करके भागेंगे तो नहीं। हम लोगों को वहां पर अपने लोगों के बीच में अगर हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। नहीं, आप बैठे रहेंगे, अपराधी को भी बिठा कर रखेंगे। अपराधी को तो भगा सकते हैं ना वहां से। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अपराधी को मैं कोई, सुनिए मेरी विषय समझिए, मैं किसी के निमंत्रण में गया हूँ, किसी के कार्यक्रम में गया हूँ, मैं वहां पे कोई वॉचमैन नहीं हूँ कि वहां पर बैठ करके मैं कौन अपराधी है कौन गुंडा है मैं उसको भगाने के लिए वहां पर गया हुआ हूँ। मैं वहां पर बैठ करके अपने लोगों से मिलजुल करके, अगर किसी गरीब के बेटी का विवाह या किसी के यहाँ गया हूं तो अपने व्यवहार की अदायगी करके मैं वहां से चला आया हूं। मुझको वहां इससे मतलब नहीं है कि उसने किसको निमंत्रण दिया, किसको निमंत्रण नहीं दिया। नहीं, आप वॉचमैन तो नहीं है, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ये तो आप हैं और इसकी जिम्मेदारी तब और जब बढ़ जाती है ना सांगा साहब, जनता के जब आप प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि का सवाल इस तरीके से उठ जाए कि उस प्रतिनिधि को लेकर एक गुंडा ये कहे कि वो मुझे संरक्षण देते थे। हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप सवाल लेंगे। सांगा साहब का कहना है कि हो सकता है कभी मुलाकात भी हुई हो। भाई सही बात है, होती रहती है, जनप्रतिनिधि है, लोग तमाम जगह पर जाते हैं, लेकिन सांगा साहब का ही नाम क्यों लिया और 2 नाम जो लिए हैं या एक विधायक का और नाम लिया, बाकी अन्य लोगों का, प्रधान का उनका लिया है, ऐसा नाम उसने क्यों लिया 2017 में? और जो विधायक जी ने कहा कि जांच हुई होगी और एसटीएफ ने पाया होगा कि मेरा कोई रोल नहीं है इसलिए मुझसे पूछा नहीं, तो जांच फिर कहां की? दरअसल ऐसा है कि सांगा साहब अब सत्ता पक्ष के विधायक है इसलिए शायद नहीं पूछा। जितने विपक्ष के लोग हैं उनसे सबसे पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि जितनी भी तस्वीरें हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, कोई भी ऐसा आदमी अछूता नहीं है जिसके साथ विकास दुबे संपर्क में ना हो। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि वो बच गया और यहां से फरार हो गया। सांगा साहब से मेरा यह सवाल है कि जिस तरीके से सांगा साहब ने तो अपनी सफाई दे दी कि भाई मैं किसी के शादी में जाता हूं, ब्याह में जाता हूं, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन सांगा साहब आपका ये भी काम है कि अगर अपराधी कोई है
और आपको मैं तो इतना जानता हूं कि कम से कम विकास दुबे के बारे में आपको पता होगा, 150 मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर। सांगा साहब, चतुर्वेदी जी क्यों मेरी सांगा भी साहब? बात सुनेंगे आप? आपने कभी नाम नहीं सुना चतुर्वेदी विकास जी दुबे मेरी का? बात सुनेंगे? अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन हाँ, लीजिए। आपकी बात सुनने के लिए कानपुर बैठे। जिले में सबने विकास दुबे का नाम सुना है। और चतुर्वेदी जी सुनिए, आपने भी उस आवाज को सुना होगा, उस बात को सुना होगा। मैं बोलिए, केवल बोलिए। आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सुनिए, जो आज आप अपने चैनल के माध्यम से जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को खड़ा कर आरोप नहीं सकता लगा हूँ रहे। जिनके खिलाफ मैं तो विकास सभी दुबे पार्टियों ने पे आरोप अपराध लगा रहा हूँ। कारित किया। मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अरे आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? सुनिए, आपको अगर बात सुननी है तो सुन भी लीजिए, हाँ, सुनाइए, सुनाइए। सुनने की भी आदत डालिए। पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप सुनिए। मेरी बात यह है कि 2017 में जब उसने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर हमला कराया, तो सबसे पहले रिजेंसी अस्पताल जाकर के उसके मुकदमों को लिखवाने की कार्रवाई में सबसे बड़ा सहयोग आप अभिजीत सिंह सांगा ने करने का काम किया। उस पर किस तरीके से चार्जशीट लगे, उसके लिए मदद करने का काम अभिजीत सिंह सांगा ने किया। जिन लोगों को विकास दुबे ने पीड़ित किया, ऐसे सैकड़ों लोगों को आपके सामने मैं खड़ा कर सकता हूं जो ये बात कहेंगे कि विकास दुबे के सामने अभिजीत सिंह सांगा ने मेरी मदद की। गिमाऊ जिला पंचायत के चुनाव में, जिस समय पंचायत के चुनाव में कोई नामांकन कराने को नहीं तैयार था, उस दौर में मैंने उसके सामने जाकर के मोनू तोमर का नामांकन करा करके उसका चुनाव निर्विरोध नहीं होने दिया। आपको अभी अधूरी जानकारी है, आप पूरी जानकारी लेने के बाद आप अभिजीत सांगा साहब, अधूरी जानकारी हम आपसे ही ले लेते हैं ना, इसीलिए तो आपको बिठाया है। और अरविंद ने कोई आरोप नहीं लगाया। अरविंद ने 4 पार्टियों का नाम लिया। एक मिनट अरविंद, एक मिनट अरविंद, एक मिनट। अरविंद ने 4 पार्टियों का नाम लिया है और हम यहाँ पर आप पर आरोप लगाने नहीं बैठे हैं। आरोप तो विकास दुबे ने आप पर लगाया ना। और जब आप इतना तनकर उसके सामने खड़े होते थे तो विकास दुबे का साम्राज्य बढ़ता चला गया। विकास दुबे से चौबेपुर थाने का गठजोड़ था। ये सारी जानकारी तो आपको मिलती होगी ना, जनप्रतिनिधि है, माननीय आप वॉचमैन नहीं है, तो क्या इसकी शिकायत आपने कि पुलिस सुन नहीं रही है? आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। आपने मुख्यमंत्री को बताया सांगा साहब, यहाँ सरकार में इस तरीके का काम हो रहा है और पुलिस सुन नहीं रही है। बोलिए आप लोग एक लोग बोलिए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अरे मैं एक ही लोग अभी बोल रहा हूँ, सवाल पूछने नहीं मैं एक ही लोग बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए, सुन रहे हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए अरे सुनिए, जवाब तो आप हम सुनिए ना। सुनने ही बैठे हैं, आप सुनाइए ना, पूरी कहानी तो सुनाइए। सरकार को बताया कहाँ था, सुन रहे मेरा हैं सीधा आप? सवाल है। पूरी कहानी आपको सुना दी। बोलिए बोलिए, सुनाई 8 लोगों की हत्या हो गई है और आप भाजपा के विधायक हैं। आप जो सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और क्या कहना चाहते हैं बताइए। अरे जितना पूछा उतना तो बता दीजिए जनाब। वो जाबाज, नहीं सुनाइए, हम आपकी सुनेंगे, सुनाइए। बिल्कुल, जिन लोगों की हत्या हुई है वो जाबाज सिपाही है। हम सब की संवेदना उनके साथ में है। उस अपराधी ने जो कुकृत्य किया है, निश्चित रूप से उस पर वो कार्रवाई होगी जो देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगी। और मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, एक तरफ एक अपराधी बयान दे रहा है और एक तरफ एक जनप्रतिनिधि आपको चीख चीख करके बयान दे रहा है और आपको प्रमाण दे रहा है कि जहां जहां पर हमने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ लोगों की मदद की, लेकिन उस बात को आप सुनने को नहीं तैयार हैं। और एक अपराधी के बयान को आप सच्चाई मान करके आप उससे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं भाई, अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, सुनाइए। अरविंद पूछिए, तो आप अरविंद सवाल पूछिए, आप पता करिए उसके खिलाफ। मेरा सवाल देखिए अभिषेक सांगा जी, ये है कि अब आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और इतने जो जवान थे उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। मैं तो एक आदमी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सभी पार्टियों पे आरोप लगा रहा हूं। और किस तरीके से राजनीति का अपराध के साथ गठजोड़ है वो दुनिया देख रही है। वो अरविंद चतुर्वेदी को या अतुल प्रताप सिंह को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं और आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब ये बताइए, आपकी सरकार के एक तरीके से नुमाइंदे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा? विकास दुबे किस तारीख को पकड़ा जाएगा, किस घड़ी को पकड़ा जाएगा, उस तारीख और घड़ी को मैं ज्योतिषी नहीं हूं जो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और उस पर वो कार्रवाई होगी जो देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये आपको बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, ये आप कैसे बता रहे हैं? ये भी तो ज्योतिषी नहीं है, अत्याचार किया।
में पूरी पुलिस फोर्स, पूरे उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन सरकार आज उसको पकड़ने के लिए लगी हुई है और निश्चित बहुत जल्दी ही इनको सफलता मिलेगी। ऐसा एक मेरा सवाल मानना है। सांगा साहब, बड़ी विनम्रता से एक सवाल। आपने कहा कि इंडिया न्यूज अतुल प्रताप सिंह, हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी आरोप लगा रहे हैं। हम जो फैक्ट्स आ रहे हैं, आपका नाम उस व्यक्ति ने लिया था, उस वीडियो को दिखा के हमने सवाल पूछा। आपने कहा मैं कहां कहां खड़ा था, किन किन लोगों पर उसने अत्याचार किया, तो मैं उनके साथ खड़े होकर मुकदमा करा रहा था। तो आपकी सरकार में ही सुनवाई नहीं होती है क्या? हम तो नहीं सुन रहे, आपने आरोप लगा दिया, आपकी सरकार भी आपकी नहीं सुनती है क्या? अच्छा ये बताइए, ये विषय बताइए, 2017 में हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार में उसको जेल भेजा जाता है। पूर्व की सरकार, सपा बसपा की सरकार में खुलेआम गाड़ियों से घूमता है, बसपा सरकार में उसको गनर दिया जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको टिकट दिया जाता है, 2-2 4-4 गाड़ियों से वो घूमता है, अपनी दबंगाई करता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसको जेल भेजा जाता है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है, वो 2-2 साल जेल में रखा जाता है, वो जो अपराध करता है उसके पर मुकदमे किए जाते हैं। एक दुर्भाग्य से जो ये घटना हुई है उसके लिए निश्चित रूप से हम शर्मिंदा हैं। हमारे सरकार में जो लोग भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है। बहुत जल्द इस अपराधी को पकड़ा जाएगा और इसका जो अंत होना चाहिए वो अंत होगा, ऐसा हम सबका मानना है। ये आपकी बहुत ईमानदार टिप्पणी है सांगा साहब कि आप मान रहे हैं कि हाँ वाकई ये शर्मिंदगी वाला विषय है। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, आपने कहा कि चलिए 2017 में आपकी सत्ता आई और वो व्यक्ति पकड़ा गया। मैं मान लेता हूं उसने आपका या किसी और का नाम लिया, ये शातिरपना है, हो सकता है। लेकिन आप जब खुद उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके अत्याचार के खिलाफ इतनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा था? गिरफ्तारी होना तो एक सामान्य प्रक्रिया सी थी उस व्यक्ति के लिए। 150 गंभीर मुकदमे में वो संलिप्त रहा है, मुकदमे हुए हैं। आप जब इतनी गंभीरता से उस व्यक्ति को जानते थे तो उस पर वैसी सख्ती क्यों नहीं हुई? आपकी सरकार को क्या आपने सूचित किया था कि भाई ये मामले दर्ज क्यों नहीं कराए गए? मिलाकर रखता है। सीओ ने लेटर लिखा था और सीओ दिवंगत हो गए। विनय कुमार तिवारी से किसने कहा कि मामले दर्ज नहीं कराए गए? हाँ, ये आपसे किसने कहा मुकदमे नहीं दर्ज कराए गए? अनुराग मैंने कहा कि आपकी सरकार आपकी सुनती है। मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ, अरे आप बताइए ना, अरे आप बताइए सांगा साहब, नहीं आप बताइए ना क्या होता है, आप बताइए। हाँ आप बताइए क्या बताना है, बताइए। अरे मैंने सवाल पूछा है कि आपने जब खुद व्यक्तिगत स्तर मैं ये पर बता रहा हूं, इतना जो है उसके अत्याचार को महसूस किया था, तो मुखिया को प्रदेश के आपने बताया था, आपने कहा कि भाई ये तो व्यक्ति पुलिस के साथ साठगांठ करके चलता है, ये सुधरने वाला नहीं है और ये कोई गंभीर घटना हो सकती है। क्या ये सूचना आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते अपने सरकार तक पहुंचाई थी? विषय आपको देखिए, आप और विधानसभा में कभी सवाल उठाया? आपको बताना चाहता हूँ विषय। देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जेल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसके ऊपर ये सब मुकदमे दर्ज करके जो आदमी जेल भेज दिया गया हो, 2 साल से जेल में हो, जेल में जो व्यक्ति है उसके खिलाफ ऑलरेडी कौन सा प्रश्न उठाया जाएगा, जरा बताइए आप। प्रश्न ये उठाया जाएगा कि वो व्यक्ति न्याय- जेल में न्याय- रहते, वो व्यक्ति पालिका में जेल अगर में न्याय रहते, पालिका आप वो ही व्यक्ति बता रहे हैं जेल में ना। रहते। देखिए, सांगा साहब मैं बताता हूँ, ये तो प्रश्न सारी कौन सा बातें आप उठाया बता रहे जाएगा? हैं कि आपने उसके वो खिलाफ व्यक्ति कितनी बड़ी लड़ाई जेल लड़ी। के अंदर से भी खेल कर रहा था। सारी बातें ये खुद ही बता रहे हैं। सांगा साहब, वो व्यक्ति जेल में था तो उस पर असर क्या हुआ? अरे क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अगर वो हमारा नाम जिस जगह ले रहा है, जिस वजह से आज आपने हमको यहाँ बैठाला है, हमारी आपकी चर्चा हो रही है, तो मैं आपको ये सफाई देने का काम कर रहा हूं कि वो मेरा नाम ले रहा है और मैं उसके खिलाफ हर जगह जहां जहां वो अपराध करता था वहां उन लोगों को, जो लोग न्याय की गुहार लगाते थे, उनकी मैं मदद करता था। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। एसटीएफ ने आपसे कभी बोला 2017 में एसटीएफ ने आपसे बोला क्या कि भाई आपका नाम ले रहा है, भाई ये इसका क्या मतलब है? कभी एक फोन किया, कोई आपको तलब किया गया, कोई बुलाया गया कि विधायक जी आइए, आपका नाम ले रहा है? जांच अगर होती है तो ऐसे होती है ना कि हवा में हो गई जांच। आज तक सुनिए, आज तक ना एसटीएफ ने हमको ये बताया कि इस तरह का कोई वीडियो या बयान उसका आया है। आज पहली बार 9 बजे आप सबके चैनलों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमने इस वीडियो को जाना है। इस सच्चाई को मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अरविंद कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप?
मैं सांगा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जेल से कोई व्यक्ति इतना बड़ा संगठन चला रहा है, नेक्सस चला रहा है, एक आदमी के बस की बात तो ये है नहीं, इसमें बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो सांगा साहब, आपको लगता नहीं था कि इन सारे मामलों के को जो है, जो आला अफसर है, वहां पे आईजी है, एडीजी है, सारे लोग हैं, उनको अवगत करा जाए, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें नेता भी शामिल हैं, उसमें व्यापारी भी शामिल हैं। आपको कभी ऐसा लगा नहीं क्या? देखिए भाई साहब, विषय ये है कि जब वो जेल में गया उसके बाद में आज तक, क्योंकि ये विधानसभा मेरी नहीं है, मैं बिठूर विधानसभा का विधायक हूँ। ये घटना हमारी विधानसभा से 30 किलोमीटर आगे बिल्हौर विधानसभा में कारित हुई है। वो वहाँ अपराध करता रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई पीड़ित आया है, कोई फरियादी आया है, तो मैंने उसकी मदद की है। मैंने हर संभव उसका प्रयास करके वो लोगों को मैं आपके सम्मुख ला सकता हूं जो लोग कहेंगे कि हाँ, विधायक जी ने मेरी हर तरीके की मदद की है। लेकिन विषय ये है कि देखिए, आपने देखा है, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं, आपके चैनल के सामने स्वीकार करता हूं कि महकमे से बहुत बड़ी चूक हुई है। आज जो इस इनकाउंटर में हमारे पुलिस के साथी जो शहीद हुए हैं, उसमें पुलिस महकमे की भी बहुत बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, जिस वजह से सांगा साहब, आपकी बहुत ये सही बात है, ये सही बात आप कह रहे हैं कि पुलिस महकमे की चूक है। बल्कि मैं तो और सही बात कह देता हूं, ये पुलिस महकमे की चूक नहीं है, पुलिस महकमे का गठजोड़ था उस गैंगस्टर के साथ। इस वजह से कई पुलिसकर्मी शहीद हुए और वो पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, वो सीओ भी शहीद हुए। मार्च महीने में कि विनय कुमार तिवारी रोज आता जाता है, वो एसएचओ वहां का, वो थाना अध्यक्ष चौबेपुर का, लेकिन उससे कोई अगर आगे कोई कार्यप्रणाली नहीं बदला तो बड़ी घटना हो सकती है। सांगा साहब हमारे साथ जुड़े रहिए, अरविंद हमारे साथ बने रहिए। भगवती सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवती सागर साहब का भी नाम लिया था उसी वीडियो में। भगवती सागर साहब, आपको पता था कि ये विकास दुबे कौन है और इसने आपका नाम क्यों ले लिया? सांगा साहब का तो लिया ही लिया। ऐसा है भाई साहब, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2017 के चुनाव में उसने पूरे क्षेत्र में हमको हराने के लिए बसपा के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के फेवर में जम करके उसने प्रचार किया था। और अंतिम दिन चुनाव का, जब चुनाव कैंपेन खत्म हो रही थी, तो भाग्यश्री जो हीरोइन है उसको कमलेश दिवाकर जी, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, बसपा के प्रत्याशी थे, वो लाए थे। तो रथ बनाया गया था, उसमें कमलेश दिवाकर जी, भाग्यश्री हीरोइन और विकास दुबे मंदना से लेकर के, जहाँ से क्षेत्र शुरू होता है हमारा, और बिल्हौर तहसील तक लगातार उसने रथ पर खड़े हो, जो बनाया था उसमें वो खड़े होकर के और ये प्रचार किया और दहशत फैलाने का काम किया। क्योंकि वो राजमंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला जी के, स्वर्गीय संतोष शुक्ला जी का उसने थाने में मर्डर किया था, बड़ा अपराधी है। तो उसने मेरे चुनाव में दहशत फैलाने के लिए अंतिम समय तक उसने प्रयास किया, चुनाव कैंपेन किया। और चुनाव में उसने उसके गांव के आसपास, बिकरू के आसपास की जितनी पोलिंगें हैं, लगभग 1 दर्जन पोलिंगों में उसने डिस्टर्ब किया मुझे और मुझको हराने का पूरा प्रयास किया। कई पोलिंगों पर मैं हारा चुनाव में उसकी वजह से। तो इतना दबाव था, इतना ज्यादा आतंक था कि लोग घर से आपसे उसका इतना प्रेम क्यों था कि पहले चुनाव हरवाने के लिए वो एक बड़ी हीरोइन तक को लाता है या फिर किसी तरीके से दबाव बनाता है, और चुनाव के बाद गिरफ्तारी के साथ ही वो आपका नाम लेता है कि आप ही ने उसको संरक्षण दिया है या आपका है उससे कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव? ये प्रेम कब उत्पन्न हो गया उसके मन में? नहीं, वो ये तो उसको पता चल, वो देखिए बड़ा अपराधी है, कब किसका कहाँ नाम ले ले, जब पकड़ा जाए, जब उसका इनकाउंटर होने का हो, कब किसका बड़े नेता का नाम ले दे, किसका नाम ले दे। ये तो जो अब आप कल्पना कीजिए, हमारे राजनीति जीवन में, राजनीति में जो चुनाव लड़ता है प्रत्याशी, वो एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो उससे बड़ी उसकी प्रतिष्ठा, उससे ज्यादा उसका संपत्ति कोई भी नहीं होती। उसने मेरे चुनाव में मुझको हराने के लिए पूरा प्रयास किया और मुझसे किसी तरह का फोन से भी कोई संपर्क नहीं हुआ। तो ये बड़ा अपराधी ये कब बना? जब आप बसपा में थे तब भी बड़ा था या भाजपा में जब आप आ गए तब ये बड़ा हो गया? नहीं, ये तो पहले से धीरे धीरे बढ़कर के ये विकराल रूप, ये तो
जब संतोष शुक्ला जी की मर्डर हुआ था, उसमें थाने में इसने हत्या की थी, तो उस टाइम में बीजेपी की सरकार थी और उसमें उस टाइम इसने मर्डर किया था। राजमंत्री जो कुछ दर्जा प्राप्त राजमंत्री का इसने मर्डर किया था भाई। उस टाइम हम लोग बहन जी की सत्ता में रहते हुए आपने नहीं प्रयास किया कि भाई बड़ा अपराधी और बड़ा ना हो जाए, इसको जो है किसी तरीके से रोका जाए? नहीं, नहीं देखिए, उसने कभी भी मेरे चुनाव में, जब मैं विधानसभा के भी चुनाव लड़ता था पहले, तो कभी भी एक दिन भी मेरे चुनाव में कभी नहीं आया, चुनाव कैंपेन में कभी। अरे मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सागर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि वो बड़ा अपराधी जब 2001 से ही हो गया था तो आप चुनाव लड़ते रहे, वो आपको चुनाव में परेशान करता रहा। बहन जी की सत्ता के दौर में भी वो बड़ा अपराधी था और योगी सत्ता में भी वो बड़ा अपराधी बहुत बड़ा हो गया, अब तो 2.5 लाख का इनामी हो गया। आप लोगों को उसी वक्त नकेल कसनी चाहिए थी ना। बहरहाल हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सागर साहब, वो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। अरविंद, पहले हमारी भगवती जी, बहन जी हमेशा ये कहती हैं कि अपराधियों से जो है, अपराधियों के खिलाफ हमेशा वो रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपराधी जो है आपके खिलाफ बाद में खड़ा हो गया, नासूर बन गया। तो आप लोगों को लगता नहीं था कि अगर उसी समय अगर वो समाप्त कर दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा नासूर न पुलिस के लिए बनता, न नेताओं के लिए बनता, सागर साहब, और न समाज के लिए बनता? ये तो प्रशासन का जिम्मेदारी होती है ना। विधायक की कोई, अब मेरे क्षेत्र से वो, मेरा क्षेत्र भी नहीं था जब वो ये हुआ, मेरा बिल्हौर विधानसभा। सागर साहब, प्रशासन की जिम्मेदारी तो होती है, हमने कब कहा, लेकिन प्रशासन अंडर में किसके आता है? मंगल ग्रह के किसी प्लेनेट में तो नहीं है ना, वो तो सरकार के अंडर में आता है। वो बसपा की सरकार हो, सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, प्रशासन अंडर में तो सरकार के ही आता है ना। तो सवाल यही था अरविंद का कि बहन जी के रहते भी वो बड़ा अपराधी था और अब तो और बड़ा हो ही गया वो। आप लोगों ने तभी अगर उसको बड़ा होने से रोका होता या उस तरीके से उसके खिलाफ नकेल कसी गई होती तो ना आपका वो नाम लेता, ना आपको चुनाव में परेशान करता, भाग्यश्री को बुलाकर प्रचार भी नहीं करता। बहरहाल बहुत शुक्रिया सागर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जी सागर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे से आपको पता चला है कि एक वीडियो 17 में आया था और आपका नाम लिया गया था। चलिए, मैंने ये भी मान लिया। मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि एसटीएफ ने बड़ी चूक कर दी? आपका नाम लिया तो आपसे पूछा तक नहीं कि आपका नाम ये कैसे शख्स ले रहा है और इसको आप क्या संरक्षण दे रहे थे? क्योंकि जिस वक्त योगी सरकार आई तब से लगातार अपराधियों को या तो जब प्रदेश से भगा देंगे वो भाग जाएंगे या जेल पहुंचा देंगे, और अगर मुठभेड़ करेंगे तो फिर वो ठोक दिए जाएंगे, ऐसा चर्चा होती रही है। लेकिन वहां पर किस तरीके से वो साम्राज्य बढ़ाकर और आप लोगों को फंसाकर निकल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस समय एसटीएफ के सामने उसने यह बयान दिया था, निश्चित रूप से उस पूरे बयान की जांच की जानी चाहिए थी और की भी गई थी, तो हम लोगों को अवगत कराना चाहिए था, हम लोगों से भी पूछताछ की जानी चाहिए थी। और आज भी मैं हर तरीके से तैयार हूं, कहीं पर भी पुलिस के सहयोग के लिए इस जांच में, विकास दुबे को सजा दिलाने में, जहां पर भी मेरी कोई उपयोगिता होगी, मैं पुलिस के सामने हर तरीके की जांच के लिए और सहयोग करने को तैयार हूं। अरविंद, बहुत संक्षेप में फाइनल कंक्लूजन देखिए, भाग्यश्री भी आ गई, उन्होंने प्रचार किया सागर साहब को परेशान भाग्यश्री के जरिए। हालांकि वो देखिए एक वेटरन एक्ट्रेस है, उनका नाम इस तरीके से ले आना चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियां करती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक शख्स जो कि सांगा साहब को भी परेशान कर रहा था, सागर साहब को भी परेशान कर रहा था राजनीतिक तौर पर भी, और वहां की जनता पर भी अत्याचार कर रहा था, मात्र 30 किलोमीटर दूर इनके क्षेत्र से, वो व्यक्ति क्यों इतना बढ़ता चला गया? सवाल तो ये है ना। अतुल, देखिए, ये बात हम लोगों को सोचनी और समझनी पड़ेगी और नेताओं को भी सोचनी और समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जाएगा तो ये अपराधी पहले तो अपराधी होंगे, बाद में नेता बन जाएंगे और उसके बाद मंत्री और भी आगे चले जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं और बहुत सारे उदाहरण हमारे आपके सामने हैं। ये तय करना पड़ेगा, हमें अपनी लकीर खींचनी पड़ेगी हमें कि हमें आखिर किसका सहयोग लेना है, किनके साथ खड़ा होना है और किसके साथ फोटो खिंचवानी है, ये तय करना पड़ेगा। वो चाहे अरविंद चतुर्वेदी हो, चाहे अभिजीत सांगा हो, चाहे अतुल प्रताप सिंह हो, क्योंकि जवाब हम ही को देना है। फोटो अगर अभिजीत सांगा के साथ आई तो अतुल प्रताप सिंह से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो प्रश्न ये है कि अगर फोटो खिंचवाएंगे हम तो जवाब तो हमें देना होगा।
हम किसके यहाँ जा रहे हैं उसको लेके लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको चुन के जनता की भलाई का काम करने के लिए भेजा है, और मैं समझता हूं कह भी रहे हैं कि मैं आगे भी इसमें सहयोग करूंगा, जवाब दूंगा अगर मुझसे कोई पूछताछ की जाती है कि मेरा नाम क्यों लाया गया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभिजीत सांगा साहब आपका, और अरविंद आपका भी। तो मौजूदा दौर में देखिए फिर से वही कुछ दिखाई दे रहा है जो कि दशकों पहले दिखाई देता था। एक शख्स पनपता था गुंडे के तौर पर और फिर फलता फूलता था राजनीतिक नेता के तौर पर या फिर उसके करीबी के तौर पर। आज उसी दौर में फिर से पहुंचा दिया गया है प्रदेश को। यह आरोप राजनीतिक लग रहा है, लेकिन राजनीति करने वाले कोई भी अछूते हैं नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष से भी जुड़ाव और बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं उनसे भी विकास दुबे का कनेक्शन दिख रहा है खुद उसके मुताबिक। नमस्कार।